सच्चा प्यार दिल छू लेने वाली कहानी। मयंक पूरे 2.5 महीने बाद अपने घर देहरादून लौट रहा था। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और 4 पैसे भी कमाने लगा था। पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मयंक की नौकरी लग गई थी। उसके दिल में उत्साह था और कल के लिए सुनहरे सपने थे। मयंक के 2 सपने थे। उसका एक सपना पूरा हो चुका था और अब दूसरे का समय आ गया था। मयंक सोच रहा था कि अब रचना के साथ उसकी शादी होने में कोई खास रुकावट तो नहीं होनी चाहिए। दोनों के घर आमने सामने थे। दोनों परिवार के सजातीय होने के कारण और भी अधिक घनिष्ठता थी। दोनों परिवार वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम भी खूब आते थे। जहाँ तक उसे याद है, दोनों परिवारों में कभी कोई मनमुटाव नहीं देखा था। रचना उसे हमेशा से पसंद थी और उसका ख्याल था कि रचना भी उसे पसंद करती है। मयंक चाहता था कि पहले कुछ काम धाम करे, फिर उससे अपने दिल की बात कहे। सजातीय होने तथा बरसों से एक दूसरे से परिचित होने के कारण दोनों परिवारों को इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए थी। रचना और मयंक के बीच प्यार था भी, तो उसका ठिकाना दिल ही था, कभी जुबान तक नहीं आया। इसे दोनों की नादानी कहें या बेवकूफ़ी, या फिर दोनों कहा जा सकता है। मयंक का इरादा था कि पहले वह रचना से उसके दिल की पूछेगा। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद ही ये बात माता पिता तक पहुंचाएगा। आगे उनकी मर्जी, जैसा वे उचित समझे। और उसकी अपनी किस्मत, वह घर लौट चुका था और कई बार रचना से मिल भी चुका था, किंतु रचना को देखते ही न जाने क्यों क्या हो जाता था। कुछ ऐसे जैसे पहली बार मुलाकात हो रही हो। अभी उसके दिल की बातें दिल में ही थी, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह उसे रोकता, पास भी बुलाता प्यार का इजहार करने को, लेकिन हर बार असल की जगह दूसरी बात करने लगता। रचना उससे पूछती, क्या बात है, कहो ना। इसी तरह कई दिन बीत गए। आखिर मयंक ने सोचा, क्यों ना अपने दिल की बात लिखकर उस तक पहुंचाई जाए। बस फिर क्या था, मयंक बैठ गया अपना प्रेम पत्र लिखने। ओह, प्रेम पत्र लिखना भी कोई आसान काम नहीं है। ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जैसा ही मुश्किल काम है। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सबसे ज़्यादा गंभीर सवाल होता है। ज़रा सी चूक सारे कीड़े कराए पर पानी फेर सकती है। घंटों तक कलम पकड़े रहने और कागज के गोले बनाकर फेंकने के सिवाय कुछ काम की बात नहीं लिखी जा सकी। लेकिन कुछ लिखना तो था ही। आखिर में मयंक ने गाना लिखा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सजा दूं, तेरी मांग में सजा दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। पत्र लिख चुकने के बाद उसने पुकारा रचना को। जरा सुनना। रचना पास आकर बोली, हाँ कहो, क्या बात है। कुछ नहीं, बस यूं ही। और हाँ रचना, तुम्हें ये गाना पसंद है? कौन सा गाना? ये वाला, देखो। मुश्किल से मयंक का कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा। रचना ने झपट्टा मारा और खोलकर पढ़ने लगी। मयंक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे दूसरी तरफ देखने लगा। वाह, कितना प्यारा लिखे हो। ठहरो, मैं मम्मी को दिखाकर आती हूँ। रचना किलकारी भरती हुई बोली। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। मयंक कागज छीनना चाहता था। रचना, क्या करती हो, ठहरो, उसे वापस करो। तब तक रचना चतुर हिरणी सी वहां से गायब हो चुकी थी। घबराहट में मयंक पसीना पसीना हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी मति मारी गई थी जो। रचना के घर वाले क्या सोचेंगे? मेरे माता पिता की क्या दशा होगी जब उन्हें उसकी हरकत के बारे में पता चलेगा। थोड़ी ही देर में रचना की माँ उसकी चौखट पर थी। उसका दिल लर्ज गया जब उन्होंने उसे देखा और बोली, मयंक बेटा, बड़े अच्छे मौके पर आए हो। काम ज़्यादा है और कोई मददगार नहीं। थोड़ी सी मदद करोगे मेरी? कैसा काम आंटी? कहिए ना, ज़रूर करूँगा। मयंक कहाँ डांट पड़ने की उम्मीद कर रहा था और कहाँ ऐसा सौहार्द भरा व्यवहार सोचा न था। उसे ताज्जुब हो रहा था। तुम्हें नहीं मालूम? आंटी हैरत से भर गई। क्या नहीं मालूम? नहीं आंटी,
कसम से मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। आंटी बोली, अच्छा मैं अभी तेरी मम्मी की खबर लेती हूँ। इतनी बड़ी खबर छुपा के रखी है बेटा। दरअसल रचना की शादी तय हो गई है। क्या? वह कैसे आसमान से गिरा? उसका दिमाग घूमने लगा। आंटी की बातों में उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। सगाई है क्या? हाँ, परसों सगाई होनी है। ठहर, पहले मैं तेरी मम्मी की खबर ले लूँ, कहती हुई आंटी अंदर चली गई। वे अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि रचना का भाई रवि कार्डबोर्ड का कार्टून लिए वहाँ आ गया और कहने लगा, भैया ये दीदी की शादी के कार्ड हैं। शादी में समय थोड़ा बचा है और अभी कार्ड बांटने का काफ़ी काम रहता है। आप पता लिखने में मेरी थोड़ी मदद करेंगे? नहीं, आज नहीं। आज मेरा जी अच्छा नहीं है, कल कर दूंगा। मयंक को उस पर बड़ा गुस्सा आया। वह ये काम अपने घर पर करता तो वह अपनी प्रेमिका की शादी के कार्ड खुद कैसे तैयार कर सकता है? उसे अपनी माँ और आंटी के बीच बहस होने की उम्मीद थी, लेकिन वे दोनों तो किसी बात पर ठहाका लगा रही थी। रवि लिफाफों पर लिस्ट में से देखकर नाम पता लिख रहा था। मयंक ने उदासी और अनिच्छा से एक लिफाफा उठाया। लिफाफे पे उसका नाम लिखा हुआ था, मयंक संग रचना। अरे ये क्या? उसके होने वाले पति का नाम भी मयंक है। उसने कार्ड बाहर निकाला और वर का नाम पता देखा। लिखा था, वर आयुष्मान मयंक, पौत्र स्वर्गीय मुन्ना लाल, सुपुत्र मोहनदास, निवास शिवनगर। ओह, तो रचना का दूल्हा वह स्वयं है। लेकिन उसे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्यों रे रवि, तेरा होने वाला जीजा कहाँ रहता है? उसने पूछा। यही, वह तो मेरे सामने ऐसी रोनी सूरत बनाया बैठा है जैसे उसका खजाना लुट गया हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दिल की लगी इस तरह पूरी होने जा रही है। रवि ने बताया, जीजाजी किसी को भरोसा ही नहीं था कि आप शादी के लिए हाँ करेंगे, इसलिए आपसे छिपाया गया। फिर आप दीदी और हम लोगों को भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए फिर आपको सरप्राइज़ भी तो देना था। ओह, तो ये बात है, इसलिए मम्मी रोज़ रोज़ फ़ोन करती थी कि मैं समय पर घर लौट आऊँ, और नहीं तो क्या? रवि हंस पड़ा। अब मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका प्यार उसे सरप्राइज़ के रूप में मिलेगा, ये उसने सोचा ना था। सरप्राइज़ गिफ्ट, सरप्राइज़ पार्टी तो सुनी थी, सरप्राइज़ मैरिज उसकी जानकारी का पहला वाक़या था। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।